दक्षिण हरियाणा के पॉलिटिक्स में महाबली कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की सियासत में नई जोड़ी ने खलबली मचाने का काम कर दिया है। कृष्णपाल गुर्जर 2024 के चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन उनके अरमानों के पर कतरने के लिए नई जुगलबंदी तेजी से एक्टिव हो गई है। हम बात करें पूर्व मंत्री विपुल गोयल की और तिगांव के विधायक राजेश नागर की। ये दोनों ही नेता इकट्ठे हो गए हैं और कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ ताल ठोकने का काम कर दिया है। विपुल गोयल कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ सबसे मुखर शख्सियत हैं और दक्षिण हरियाणा की पॉलिटिक्स में और खासतौर पर फरीदाबाद पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में वो कृष्णपाल गुर्जर को हाशिए पर डालना चाहते हैं। विपुल गोयल का 2019 में टिकट कटवाने में सबसे बड़ा योगदान कहीं न कहीं केपी गुर्जर का रहा था। अब विपुल गोयल वो हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं, वो बदला लेना चाहते हैं और 2024 के पॉलिटिक्स में खुद को कृष्णपाल गुर्जर से आगे ले जाना चाहते हैं। कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ इस समय फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में एक बड़ी नेगेटिविटी है। उन्हें सिर्फ गुर्जरों का नेता करार दे दिया गया है। बाकी जातियों में केपी गुर्जर के खिलाफ नाराजगी है और बड़ा आक्रोश है। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने बड़ी धांधलियां की हैं, उन्होंने जमीनों पर कब्जे किए हैं और मोटी संपत्ति अर्जित करने का काम किया है। केपी गुर्जर के खिलाफ विपुल गोयल अब मुखर होकर जुट गए हैं। वो अब कृष्णपाल गुर्जर की लोकसभा की टिकट कटाना चाहते हैं और एमपी की टिकट खुद हासिल करना चाहते हैं। विपुल गोयल के लिए हालात अनुकूल भी हैं। विपुल गोयल जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उस पॉलिटिक्स के हिसाब से उन्हें इस समय जहां बीजेपी हाईकमान का आशीर्वाद मिल रहा है, तो वहीं फील्ड पर राजेश नागर जैसे दूसरे तमाम केपी गुर्जर विरोधी नेता उनके साथ में खड़े हैं और उनके साथ में लामबंदी करके केपी गुर्जर के खिलाफ बड़ी मोर्चाबंदी कर रहे हैं। विपुल गोयल जानते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर को हराना अकेले वश में नहीं है, इसलिए वो गुर्जर के तमाम विरोधी नेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि केपी गुर्जर को अगर हाशिए पर डालना है तो सबको मिलकर काम करना होगा, सबको मिलकर पॉलिटिक्स करनी होगी और सबको एक दूसरे का साथ निभाना होगा। इस मामले में कहीं न कहीं राजेश नागर उनके सबसे कामयाब साथी हैं। राजेश नागर भी 2024 की पॉलिटिक्स में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तिगांव की पॉलिटिक्स केपी गुर्जर और राजेश नागर दोनों की पॉलिटिक्स है। केपी गुर्जर भी तिगांव से विधायक हुआ करते थे और इस समय राजेश नागर तिगांव से विधायक हैं। कृष्णपाल गुर्जर 2024 के चुनाव में खुद ही अपने बेटे को तिगांव से विधायक बनाना चाहते हैं, चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसके लिए वो अपनी संसदीय की टिकट को छोड़ने के लिए भी तैयार बताए जाते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता केपी गुर्जर की यही है कि उनको सांसद का टिकट मिल जाए और बेटे को राजेश नागर की टिकट कटवाकर वो एमएलए की टिकट दिलवा दें। इसलिए राजेश नागर उनसे खफा हैं। पिछले 5 साल के दौरान राजेश नागर के कामकाज में अड़ंगा अड़ाने का काम केपी गुर्जर ने बखूबी किया है। उनके रास्ते में जगह जगह कांटे बिछाने का काम किया है और उनकी पॉलिटिक्स को तहस नहस करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन राजेश नागर अभी तक खुद को सेफ रखने में सफल रहे हैं। वो 2024 के चुनाव में खुद भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो उसकी बजाय एमपी बनना चाहते हैं, यानी कृष्णपाल गुर्जर के टिकट कटवाने के लिए वो भी तैयार बैठे हैं। विपुल गोयल और राजेश नागर के बीच ये समझौता हो गया है कि अगर गैर गुर्जर को पार्टी हाईकमान लोकसभा की टिकट देने का फैसला लेता है तो ऐसे में विपुल गोयल पहले प्रत्याशी होंगे और अगर पार्टी हाईकमान किसी गुर्जर नेता को टिकट देने की योजना बनाता है तो ऐसे में राजेश नागर की सपोर्ट विपुल गोयल करेंगे। यानी दोनों गिव एंड टेक फार्मूले पर चल रहे हैं। दोनों को पता है कि अगर कृष्णपाल गुर्जर की टिकट कटवानी है तो दोनों को मजबूती के साथ जुगलबंदी बनानी होगी, दोनों को मजबूती के साथ एक दूसरे का साथ निभाना होगा और दूसरे नेताओं को भी साथ लेना होगा। कृष्णपाल गुर्जर के लिए इसमें हालात आसान नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर पिछले 10 साल से मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनका रुतबा बड़ा हो चुका है। वो इस समय फरीदाबाद पार्लियामेंट के सबसे मजबूत फाइनेंशियल और पॉलिटिकल नेता भी हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ इसमें जनता में माहौल है। अगर बीजेपी ने कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया और उसके मुकाबले में अगर महेंद्र प्रताप कांग्रेस की टिकट पर उतर गए तो फिर केपी गुर्जर का हारना तय हो जाएगा। पार्टी हाईकमान यानी कि बीजेपी पार्टी किसी भी सूरत में फरीदाबाद की सीट को नहीं जाने देगी। फरीदाबाद सीट पर 2019 में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत हासिल हुई थी और ऐसे में बीजेपी इस सीट को हासिल करने के लिए केपी गुर्जर की टिकट काटने में भी कोई गुरेज नहीं करेगी। यही वजह है कि कृष्णपाल गुर्जर की नेगेटिविटी को भुनाने के लिए, कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ पार्टी में असंतोष को पार्टी हाईकमान तक पहुंचाने के लिए विपुल गोयल और राजेश नागर दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं।
ये सच्चाई भी है कि कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद पार्लियामेंट के तमाम दूसरे पार्टी नेताओं को हाशिए पर डाल दिया है। सिर्फ प्रशासन में उनकी चलती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी ट्यूनिंग बढ़िया है और इसलिए वो सेंटर के अपने संपर्कों का फायदा उठाकर बाकी नेताओं को कमजोर करने का काम कर गए हैं। तो विपुल गोयल के लिए पॉलिटिकल तौर पर सबसे बड़ा नुकसान देने का काम भी केपी गुर्जर ने किया था। विपुल गोयल 2019 के चुनाव में सीएम बनने के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन केपी गुर्जर ने उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग को तहस नहस कर दिया और चुनाव नहीं लड़ने दिया, उनके टिकट कटवाने का इंतजाम कर दिया। विपुल गोयल को इस बात की पूरी खुंदक है कि केपी गुर्जर ने उनकी टिकट कटवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। यही वजह है अब केपी गुर्जर के साथ विपुल गोयल हिसाब किताब बराबर करना चाहते हैं और इसलिए 2024 के चुनाव में वो ना तो उन्हें लोकसभा की टिकट दिलवाना चाहते हैं और न ही उन्हें विधानसभा में बेटे की टिकट हासिल करने के देने के पक्ष में हैं। यानी दोनों ही मोर्चे पर वो राजेश नागर के साथ मिलकर बड़ी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। जहां राजेश नागर ने भी पूरे पार्लियामेंट के दौरे शुरू कर दिए हैं, तो विपुल गोयल ने भी शहरी वोटरों के साथ अपने संपर्कों को और भी मजबूत करने की मुहिम छेड़ रखी है। यानी फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र पर केपी गुर्जर के खिलाफ तमाम विरोधी नेता एकजुट हो गए हैं और उनकी अगुवाई करने का काम कर दिया है विपुल गोयल और राजेश नागर ने। राजेश नागर एमएलए होने के बावजूद अभी तक नेगेटिविटी से बचे हुए हैं, क्योंकि उनका व्यवहार इस तरह का है कि जनता में उनके खिलाफ बड़ी नाराजगी नहीं है। लेकिन वो भी जानते हैं कि उनका मंत्री बनना मुमकिन नहीं है, इसलिए 2024 के चुनाव में वो भी विधायकी की बजाय केंद्र में सांसद बनना चाहते हैं। वो मोदी के नज़दीक जाना चाहते हैं, मोदी की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। यही कहानी कहीं ना कहीं विपुल गोयल के साथ भी लागू होती है। विपुल गोयल भी अब कहीं ना कहीं पीएम के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो केंद्र के बड़े नेताओं के साथ अपनी ट्यूनिंग सेट करना चाहते हैं और 2024 की बजाय 2029 को लेकर अपनी फील्डिंग सजाने का काम करना चाहते हैं। 2024 के चुनाव में विपुल गोयल विधानसभा की बजाय लोकसभा का चुनाव लड़ने को प्राथमिकता दे रहे हैं और उसी हिसाब से अपने फील्डिंग को रचा रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि दोनों ही नेताओं के रास्ते का रोड़ा एक बार फिर केपी गुर्जर बनेंगे। केपी गुर्जर नहीं चाहते कि विपुल गोयल दोबारा से सियासी तौर पर मजबूत हो या राजेश नागर को दोबारा से तिगांव की टिकट मिले। लेकिन दोनों ही नेताओं को काटना केपी गुर्जर के लिए इस बार आसान नहीं होगा, क्योंकि विपुल गोयल के जरिए बीजेपी जहां फरीदाबाद की विधानसभा सीट दोबारा आसानी से जीत सकती है, वहीं लोकसभा चुनाव के लिए भी विपुल गोयल की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है, क्योंकि उनके जरिए वैसे वोटों पर बीजेपी आराम से अपना पासा फेंक सकती है, उनको अपने साथ में लामबंद किए रख सकती है। राजेश नागर के खिलाफ भी पार्टी हाईकमान में कोई नेता नहीं है, क्योंकि उनका व्यवहार और कामकाज दोनों ही नेगेटिव नहीं है। लेकिन केपी गुर्जर अब अपने बेटे को वहाँ से विधायक बनाना चाहते हैं, अपनी खुद की तिगांव सीट को अपने लिए खाली कराना चाहते हैं, इसलिए वो राजेश नागर का पत्ता कटवाना चाहते हैं। लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं है कि विपुल गोयल और राजेश नागर दोनों एक एक मिलकर 11 हो चुके हैं और 1 और 11 की मिलकर संख्या बड़ी मजबूत बनती है, जो दोनों तरफ से केपी गुर्जर की घेराबंदी करने का काम करेगी, उन्हें सियासी तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करेगी और उनके अरमानों पर पानी फेरने का काम भी करेगी। यही वजह है कि आज की तारीख में केपी गुर्जर के खिलाफ विपुल गोयल और राजेश नागर की मोर्चाबंदी मजबूत नजर आती है। यानी चाहकर भी केपी गुर्जर 2024 में ना तो विपुल गोयल का कुछ बिगाड़ पाएंगे और ना ही राजेश नागर को हाशिए पर डालने का काम कर पाएंगे। इसकी बजाय विपुल गोयल और राजेश नागर दोनों ही दूसरे गुर्जर विरोधी नेताओं के साथ मिलकर उनकी सियासत को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। 2024 में राजेश नागर और विपुल गोयल की घेराबंदी की कार्रवाई को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में केपी गुर्जर और विपुल गोयल व राजेश नागर के बीच छिड़ने वाली सियासी जंग को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में होने वाली बीजेपी के बड़े उलटफेर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।